प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम टू ड्रा 7.5 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास अर्थात पटरी और प्रकार की सहायता से हम 7.5 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें एक रूलर यानी प्रकार और या जिसको हम पटरी कहते हैं और दूसरा कंपास जिसको हम डेशटंगा या प्रकार कहते हैं, इसी की सहायता से हम 7.5 अंश का कोण बनाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक रूलर की सहायता से एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। लाइन सेगमेंट खींचने के बाद इस रूलर को यहाँ से हटा देंगे। अब हमारा काम है इस प्रकार को लेना। रूलर को हटाने के बाद हम प्रकार यानी कंपास लेंगे और इस पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट लिया, यहीं पर हमें बनाना है 7.5 अंश का कोण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंपास को इस बिंदु पर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर पहला जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, तो हम 60 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। यहाँ से होता हुआ एक चाप लगाएंगे यानी आर्क। अब इसी कंपास को लेकर आएंगे इस बिंदु पर और इसको एक आर्क लगा देंगे। एक आर्क लगाने के बाद एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा। अब हमारा काम होगा इसी से यानी आर्क को छोटा बड़ा किया जा सकता है। अब इसी से एक आर्क यहाँ पर 30 डिग्री का लगाएंगे, यानी इसको और इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर आएंगे इस बिंदु पर लेके आएंगे इस कंपास को और फिर ये पहले से लगाए हुए आर्क को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे। अब ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस को हम रूलर की सहायता से पहले मिलाएंगे। तो रूलर की सहायता से मिलाने के लिए इस रूलर को हम लेंगे और 30 अंश का कोण पहले ये बनाएंगे यानी मिला देंगे। 30 अंश का कोण हमारा यहाँ बनेगा। तो पहले हमने 60 बनाया, फिर इसका बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करने के बाद हमारा ये 30 डिग्री का एंगल बन के तैयार होगा। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस 30 डिग्री को फिर हम बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें क्या करना है, इस रूलर को यहाँ से हटाना है। इसको हम डॉट खींचेंगे। चूँकि ये एंगल हमें बनाना नहीं है इसलिए इसको हम डॉट खींचेंगे। ये डॉट रहेगा। डॉट खींचने के बाद ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस प्रोटेक्टर यानी कंपास को फिर हम लेके आएंगे। अब 30 से हम यहाँ पर फिर रखेंगे और रखने के बाद 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको फिर से बाइसेक्ट करेंगे। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, फिर इस 30 वाले को बाइसेक्ट करेंगे। अब ये जो एंगल बनेगा ये हमारा 15 डिग्री का एंगल बनेगा।
फिर हम रूलर से यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हमारा 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर आएंगे इस 15 वाले को फिर हम बाइसेक्ट करेंगे। इसके लिए फिर हम कंपास लेंगे और कंपास की सहायता से फिर हम यहाँ से आर्क को छोटा बड़ा किया जा सकता है, एक आर्क लगाएंगे। फिर आ जाएंगे इस कंपास को इस कटान बिंदु पर लाएंगे और लाने के बाद इस आर्क को बाइसेक्ट करेंगे। ये छोटा हो गया, यानी पूरा नहीं कट किया है, तो फिर से ला करके इसको हमें क्या करना है, बढ़ा देना है। अब ये जो एंगल बनेगा हमारा, यही 7.5 डिग्री का एंगल कहलाएगा। ये जो एंगल यहाँ से आया है, यही एंगल हमारा 7.5 होगा। इस प्रकार हमारा ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही 7.5 डिग्री यानी 7.5 का एंगल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिंदु यानी एक रेखाखंड लिया AB। फिर हमने क्या किया, इस रेखाखंड AB पर एक बिंदु हमने ले लिया C। यहाँ पर हमने एक C बिंदु लिया, फिर एक आर्क लगाया जो 60 डिग्री का यहाँ एंगल बना। फिर हमने इसको बाइसेक्ट किया तो ये 30 डिग्री का एंगल बना। फिर हमने बाइसेक्ट किया तो ये 15 डिग्री का एंगल बना। अब यहाँ 0 है तो 0 और 15 को जब बाइसेक्ट करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा और यही हमारा एंगल जो होगा 7.5 होगा। तो यह जानने के लिए कौन सा एंगल कितने डिग्री का बनाना है, इसके लिए सबसे पहला काम है एक 0 और एक 60 हमने लिया। फिर हमें चूँकि 7.5 60 से कम होगा तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये 30 बनाएगा। फिर 30 का बाइसेक्ट करेंगे तो ये 15 बनाएगा। हमें 7.5 बनाना है तो 0 और 15 के बीच लेंगे तो यहीं पर 7.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा और यही हमें बनाना था। तो यही जानना होगा कि एंगल किसके किसके बीच में आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और होमवर्क के रूप में इसको 5 टाइम्स बनाना है। होमवर्क के रूप में इसको हमें 5 टाइम्स बनाना है।